हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ टेक्नोलॉजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। बेसिक कंप्यूटर क्या है और बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। फ्रेंड, आप कंप्यूटर तो देखे होंगे और चलाए भी होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर चला भी लिए हैं और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, पर देखो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जिस तरह से विषय की पढ़ा रहे हैं, विषय में पढ़ा रहे हैं, जैसे आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे हम घर जाकर भी देखकर वो ज़्यादा अच्छा सा समझ लें। तो फ्रेंड, मैं आज उन स्टूडेंट का इंतज़ार ख़त्म करूँगा जो काफ़ी समय से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। फ्रेंड, हम कंप्यूटर के बारे में जानते भी है, देखे भी है, चलाए भी है, तो कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं यह नहीं पता है। तो चलिए हम आज इसे पहचान करते हैं कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं। तो ये रहे फ्रेंड आपके सामने एक एलईडी, या आप बोलते होंगे इसे एलईडी। इसे एलईडी बोल दिए तब भी कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड, पर इसका नाम है मॉनिटर। क्या है फ्रेंड, इसे किस नाम से जानते हैं हम? मॉनिटर के नाम से। तो इसे हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड, मॉनिटर के जो फ्रंट भाग है, वो फ्रंट भाग को हम किसी नाम से जानते हैं, और आप जानते होंगे इसे स्क्रीन के नाम से। तो फ्रेंड, आप स्क्रीन बोल रहे, वो भी गलत बात नहीं है, पर हम स्क्रीन नहीं बोलेंगे, ये हमारी भाषा हो जाती है स्क्रीन। पर कंप्यूटर की भाषा कहती है कि स्क्रीन ना बोलिए, इसे डेस्कटॉप बोलिए। क्या बोलता है कंप्यूटर? इसे डेस्कटॉप बोलिए। तो फ्रेंड, इसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। क्योंकि कंप्यूटर बोल रहा है ना डेस्कटॉप बोलिए, तो हम क्यों फिर स्क्रीन बोले? कंप्यूटरी भाषा बोलेंगे हम, डेस्कटॉप। कंप्यूटर सीखने गए तो कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। अब आइए फ्रेंड, डेस्कटॉप के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे डेस्कटॉप, जो आपके डेस्कटॉप में निचले हिस्से, यानी जो मैं एक लाइन खींच के बता रहा हूँ, जो निचला हिस्सा होता है ये वाला, इसे किसी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, आपको किसी किसी को पता भी होगा, तो इस हिस्से को हम जानते हैं टास्क बार के नाम से। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? टास्क बार के नाम से। किस नाम से? टास्क बार। अब टास्क बार कंप्यूटर वाले को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? टास्क बार क्यों आवश्यक हो गया होगा? तो फ्रेंड, इसके बारे में हम जानते हैं, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के लिए तो है ही है, क्योंकि कंप्यूटर बना के दे दिया है, पर उसे हमारे को जानना ज़रूरी है कि ये क्या काम में आता है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि ये क्या काम में आता है। तो देखिए फ्रेंड, कि अगर आपसे कोई पहले से ही काम करवा रहे, आपका कस्टमर है और आपसे कोई टाइप करने के लिए आया है आपके यहाँ, और आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं। अब आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति और आता है और आपको बोलता है कि मेरा एडमिट कार्ड निकाल दीजिए। अब एडमिट कार्ड निकालने के लिए या तो जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसे क्लोज करना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा। ये दो में से एक काम करना पड़ेगा ना फ्रेंड। अब इसमें से एक काम करना पड़ेगा, या तो क्लोज कर दो या तो सेव कर दो। अब उसमें 3 बटन होते हैं। जैसे आप MS वर्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके ऊपर जो टाइटल बार बोलते हैं वहाँ पे 3 बटन होते हैं। एक होता है क्लोज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है मिनिमाइज। अब मिनिमाइज पे काम करेंगे अपन थोड़ी देर के लिए। अब मिनिमाइज पे काम करते हैं तो मिनिमाइज फ्रेंड, जो मिनिमाइज कर देते हैं तो वो फाइल क्या होती है? पूर्ण रूप से आपकी क्लोज भी नहीं होती है और उसे सेव करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब मिनिमाइज फाइल क्या करती है? जो डेस्कटॉप पर ओपन है वो मिनिमाइज होकर कहाँ जाती है? टास्क बार पे आ जाती है। क्या करती है फ्रेंड? कहाँ जाती है? टास्क बार पे। अब टास्क बार पे आने के बाद फ्रेंड अपने को क्या करना रहता है? तो टास्क बार पे आने के बाद फ्रेंड हमारे को ये सुविधा हो जाती है कि जो आप एप्लीकेशन वगैरह जो भी टाइपिंग कर रहे थे MS वर्ड में, जो भी डाटा आप टाइप कर रहे थे, वो डाटा क्या है आपकी? ना तो मिटी और ना उसे आप सेव करें। वो क्या है? वैसी की वैसी मिनिमाइज होके कहाँ गए? टास्क बार पे। वो फाइल कहाँ दिखाई दे रही है? टास्क बार। अब वो एडमिट कार्ड वाला व्यक्ति, उसको जल्दी थी और वो निकाल के लेके चले गया।
अब उसको आप निकाल के भी दे दिए। अब आपको क्या कर लेना है, वापस टास्क बार पे जाना है और टास्क बार पे जाने के बाद क्लिक करेंगे तो क्लिक माउस के लेफ्ट साइड में से बटन से क्लिक कर देंगे तो वो टास्क बार वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओपन होके कहाँ चले जाएगी, डेस्कटॉप पे चले जाएगी। अब डेस्कटॉप पे चले जाएगी तो फ्रेंड आप वापस पुनः काम करना शुरू कर देंगे। जो पहले वाला व्यक्ति था उसका काम वापस शुरू कर देंगे। ये क्या हुआ आपका, ना तो वो चीज़ें मिटी और ना ही क्लोज हुई। तो अपने को ना तो सेव करना पड़ा ना तो क्लोज करना पड़ा। तो ये सुविधा होती है टास्क बार की। इसके ऊपर फ्रेंड 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि यदि डेस्कटॉप पर ओपन फाइल को मिनिमाइज कर दिया जाए तो वह फाइल कहाँ दिखाई देती है, यानी कहाँ शो होती है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन था टास्क बार। तो ये चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो सारी चीज़ें होती है वो टास्क बार पे आती है। अब टास्क बार पे फ्रेंड टास्क बार को दो भागों में बांटा हुआ है। ये एक साइड होता है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको वो करके बताया हुआ हूँ कि टास्क बार वाला जो हिस्सा होता है वो राइट साइड वाला एक हिस्सा है और एक लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है। तो चलिए इसे राइट साइड वाले हिस्से को देखते हैं और लेफ्ट साइड वाले हिस्से को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड इनको दो भागों में बांटा है तो जान लेते हैं। ये वाला फ्रेंड, ये इधर वाला राइट साइड वाला भाग है। अब ये राइट साइड वाला भाग है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के जो टास्क बार होते हैं और टास्क बार के राइट साइड वाले भाग में डेट और टाइम शो होती है। क्या होता है फ्रेंड, डेट और टाइम शो होती है। आ गया समझ में फ्रेंड कि क्या होता है, डेट और टाइम शो होती है। अब यहाँ पे डेट और टाइम शो होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फ्रेंड नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। किस नाम से, नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि आपके मॉनिटर पे डेट और टाइम कहाँ शो होती है, तो आप बताएंगे कि हमारे मॉनिटर पे डेट और टाइम नोटिफिकेशन एरिया में शो होती है। आप नोटिफिकेशन एरिया में जाकर आपके डेट और टाइम को भी सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, आप लेफ्ट साइड में चलते हैं। अब लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है, मैं आपको बता दिया, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा भी बना के बताया हूँ। आप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कौन सा है, राइट साइड वाला हिस्सा कौन सा है। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जब भी आप कंप्यूटर कोचिंग करने जाएंगे या कहीं भी आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप देखेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अब ये राइट साइड वाला तो हो गया हमारा हिस्सा। अब लेफ्ट साइड वाला हिस्सा देख लीजिए। लेफ्ट साइड वाले हिस्से में एक स्टार्ट बटन होता है। अब स्टार्ट बटन क्या काम करता है फ्रेंड, ये देखिए आप। स्टार्ट बटन में वह काम होता है फ्रेंड, जो आपके डेस्कटॉप पर फाइल नहीं होती है, वह फाइल अगर हमारे को ढूंढना है तो स्टार्ट बटन पे जाना होता है। जब स्टार्ट बटन पे जाते हैं तो बहुत सी फाइलें कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई देती है। वो फाइलें अगर हमारे को सर्च करना है तो हम टास्क बार में जाएंगे और टास्क बार पे जाने के बाद वहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे एक छोटा सा पॉपअप खुला हुआ दिखाई देगा, जो रहेगा आपका लेफ़्ट साइड वाले भाग में। अब फ्रेंड वहाँ पे एक पॉपअप खुला हुआ दिखाई देगा, उसके निचले भाग में क्या रहेगा फ्रेंड, उसके निचले भाग में एक सर्च बॉक्स रहेगा। वहाँ सर्च बॉक्स पे आपको जिस भी फाइल को ढूंढना है उसका नाम टाइप कर देंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से हम अपने फाइल को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं गंवा सकते हैं। इसलिए आपके कंप्यूटर में कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि बहुत सारी डाटाएँ भर जाती है और उसके बाद आपको ढूंढना रहता है। तो आप जिस फाइल भी ढूंढ रहे हैं उसका नाम याद रहना ज़रूरी है। अगर आप नाम टाइप करते हैं तो उस नाम से फाइल आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी और उसे आप इजीली ओपन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, एक और है स्टार्ट बटन में, दो काम और है। अब स्टार्ट बटन में फ्रेंड, स्टार्ट बटन में अगर आप स्टार्ट बटन पे जाकर माउस के लेफ़्ट साइड में क्लिक करते हैं तो वैसे ही पॉपअप खुलेगा
जो अपन फाइल ढूंढ रहे थे वैसे। अब वहाँ पे शट डाउन का बटन दिखाई देगा। अगर आप शट डाउन के पास में एक एरो चिन्ह दिखाई देता है, वहाँ क्लिक करते हैं तो वहाँ पे रिसोर्ट लिखा हुआ आएगा, शट डाउन लिखा आएगा और लॉक लिखा हुआ आएगा। ये 3 चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपको शट डाउन करना है तो आप शट डाउन पे करेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? बंद हो जाएगा। अब और अगर आपको रिसोर्ट करना है कंप्यूटर को तो आप रिसोर्ट पे करेंगे तो वो रिसोर्ट हो जाएगा फ्रेंड। अब दूसरी बात है, लॉक पे करेंगे तो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके स्टार्ट बटन में होती है। अब चलिए फ्रेंड और थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं अपन। अब थोड़ी चीज़ें जो जानते हैं वो यहाँ पे आपको फोल्डर के रूप में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं फ्रेंड? मैं ऐसे बना के बता रहा हूँ। आपके सिस्टम में आपको कंप्यूटर वाला फोल्डर दिखाई देगा, माई कंप्यूटर लिखा हुआ रहेगा, इंटरनेट रहेगा, क्रोमा रहेगा, ठीक है फ्रेंड, रिसाइकल बिन रहेगा, फाइल रहेगी, बहुत सी चीज़ें रहेगी जो जिस नाम से आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की है वो रहेगी। तो फ्रेंड जब भी आपके डेस्कटॉप पर जो फाइलें आ जाती है उसे हम जनरली तरीके से हम समझते हैं कि ये फाइल है, पर कंप्यूटर ये नहीं मानता है कि ये फाइल है। वो क्या मानता है फ्रेंड? कि ये आइकॉन है। क्या मानता है? ये एप्लीकेशन जितने भी सारे होते हैं वो किस में आते हैं? आइकॉन में आते हैं। बहुत से फ्रेंड बोलते हैं, बहुत से मेरे साथी जो पढ़ने वाले युवा है वो बोलते हैं कि सर ये फोल्डर है, सर ये एप्लीकेशन है। हाँ सही बोल रहे हैं, आपका भी बोलना गलत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, आप जिस भाषा में बोलते हैं वो सही है, पर कंप्यूटर ऐसा नहीं कहता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। कंप्यूटर क्या कहता है कि ये गलत है और हम जब इसे खोजे हैं तो हम इस नाम से लिए हैं। तो इसकी जब खोज हुई थी तो इसे नाम दे दिए होंगे आइकन। तो इसे क्या वो नाम दिए हैं? आइकन। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम? आइकन के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये हम देखे हैं मॉनिटर के बारे में। अब फ्रेंड मॉनिटर पे आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा होगा। आप गार्डन में जाने की आपकी इच्छा तो होती ही है, आपको आनंद आता है, तो इसीलिए मैं अच्छा वाला गार्डन वाला एक मॉनिटर लाया था। अब यहाँ पे फ्रेंड आपके गार्डन दिख रहे हैं, उसके ऊपर एक बादल छाए हुए दिख रहे हैं, एक पेड़ है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब शांति वातावरण जैसा दिख रहा है गार्डन। अब ये गार्डन दिखाने के लिए किसका काम किया होता है? ऐसा तो नहीं है कि आप बिस्तर से निकले और उठ के चल दिए और वहाँ जाके खड़े रह गए। ऐसा तो ये नहीं करता है कि आप यहाँ वहाँ से आप उठा के नहीं सीधे से इसके डेस्कटॉप पे लाके चिपका दिए। ये गलत है ना फ्रेंड। डेस्कटॉप पे लाके आप चिपका नहीं सकते। हाँ चिपका सकते, पर वो काम नहीं कर सकता, आपको दूसरी चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तो फ्रेंड ये क्या करता है, इसे लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जानते हैं हम। इसे लाने के लिए फ्रेंड विंडो की आवश्यकता होती है। जो आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह है या डेस्कटॉप पे जो भी आप बैकग्राउंड दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आइकॉन को दिखाने के लिए विंडो का काम होता है। आइकॉन पे सारी चीज़ें जो भी दर्शाया जाता है वो विंडो के जरिए दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड ये चीज़ें होती है आपके आइकन वाली। क्या होती है फ्रेंड? आपकी आइकन वाली चीज़ें होती है ये वाली। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपके आइकॉन के लिए होती हैं। अब फ्रेंड अपन देखते हैं कि विंडो कौन कौन सा आ सकता है। तो फ्रेंड विंडो अभी 16 वाला भी आ चुका है और विंडो अधिकतर आपके सिस्टम में चलता है विंडो 7। विंडो 7 आपके लिए बहुत इजी होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग विंडो 7 का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं आगे। और ये तो आपका हो गया विंडो 7 का काम, और जो भी जो अपन चीज़ें जाने वो आपका काम हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद में फ्रेंड अपन देखते हैं, ये काम हो गया अपना फ्रेंड। अब हम आगे देखते हैं सीपीयू। क्या देखते हैं फ्रेंड? सीपीयू। फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अपन एक काम करते हैं, अगले पार्ट में सीपीयू ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेंगे, माउस ले लेंगे, क्योंकि सीपीयू वाला पार्ट छोटा है और सीपीयू में किस किस चीज़ों का काम किया जाता है। तो फ्रेंड सीपीयू को आप जनरली तरीके से बोलते होंगे, क्या बोलते हैं फ्रेंड? सीपीयू। पर सीपीयू का पूरा नाम दूसरा है फ्रेंड,
और CPU कहाँ लगा रहता है, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि मेरे को और उत्साह मिले कि अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद फ्रेंड।